आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, जो कि 12th में फाइनल एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। इसमें से 4 नंबर में से 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से कंफर्म रहता है और एक क्वेश्चन जो पूछता है वह 3 मार्क्स का। अब आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का नाम समझते हैं। द सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। यह वर्ड हम लोग सुने हुए हैं कहाँ पे? क्लास 11 में एक चैप्टर पढ़ना था स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थों की अवस्था, जिसमें हम लोग 3 अवस्था के बारे में जिक्र किए हुए थे। पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा लिक्विड स्टेट, तीसरा गैस स्टेट। और तीनों अवस्था में से लिक्विड और गैस जो अवस्था है, यह दोनों अवस्था को क्लास 11 में हम लोग डिस्क्राइब करके पढ़े हुए थे। और जो सॉलिड अवस्था बचा, ठोस अवस्था बचा, उसको हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में। क्लास 12 में ठोस अवस्था के बारे में डिटेल पढ़ना है। तो जानते हैं कि व्हाट इज सॉलिड, सॉलिड क्या होता है। 11 क्लास में भी हम लोग पढ़े थे कि सॉलिड क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सॉलिड का डिफिनेशन क्या होता है। सॉलिड इज वन ऑफ द फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर। ठोस जो है पदार्थों का एक मौलिक अवस्था है, इन विच जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यवयव कण घटक जिससे मिलके सॉलिड बना हुआ है, चाहे वह एटम्स हो सकता है, चाहे वह मॉलिक्यूल्स हो सकता है, चाहे वह आयंस हो सकता है, आर हेल्ड टुगेदर, आपस में जुड़ा है बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ही मजबूत अंतराण्विक आकर्षण बल से। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 11 में, फिर से रिपीट करते हैं क्या होता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक आकर्षण बल, विच बाइंड्स जो बांधे रहता है, एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस इन ए मैटर एक पदार्थ में, जो पदार्थ जिससे मिल के बना है, एटम्स मॉलिक्यूल आयन सभी को बांधे रखता है एक आकर्षण बल। उस आकर्षण बल को कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इस ठोस अवस्था का कुछ सामान्य गुण जानते हैं। पहला, दे हैव डिफिनिट, इसके पास निश्चित होता है द्रव्यमान, वॉल्यूम आयतन और उसका आकार निश्चित होता है। दूसरा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग, जो सॉलिड के अंदर जो एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं उसके बीच का जो आकर्षण बल होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल, वह काफ़ी मजबूत होता है। तीसरा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस आर स्ट्रॉन्ग, अगर दो एटम्स के बीच का आकर्षण बल मजबूत होगा तो आकर्षित होगा, और आकर्षित होने से उसका डिस्टेंस क्या होगा, दूरी क्या होगा, कम होगा। वही लिखा हुआ है कि अंतर आणविक जो दूरी है वह कम होगा, शॉर्ट होगा। अगला पॉइंट, देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसके जो घटक है, एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयन हो सकते हैं, हैव फिक्स्ड, वह फिक्स्ड होता है उसका पोजीशन, एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, और यह जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है यह दोलन कर सकते हैं अपने माध्य अवस्था के चारों ओर। अगला पॉइंट, दे आर इनकम्प्रेसिबल, इसको दाब नहीं दबाया जा सकता है, एंड रिजिड, यह कठोर होता है। तो यह था व्हाट इज सॉलिड एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट।